नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, दिनांक 17 मई 2022 को प्रातः 5:28 पर मंगल देव जो है अपनी कुंभ राशि को छोड़कर अपने मित्र की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके चर्चा वृत्तांत हेतु हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम ये यात्रा सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं मित्रों मेष राशि से। मेष राशि वालों का जो ये गोचर होगा ये व्यय भाव में होगा। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों का जो है व्यय की अधिकता होगी। गैर कानूनी कार्य से बचें। स्थान परिवर्तन हो सकता है। विदेश गमन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में प्रगति। अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। वहीं आपकी जो है आप जैसा जानते हैं मंगल की 3 दृष्टि होती हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से जो है पराक्रम भाव को देखेंगे। तो पराक्रम भाव में दृष्टि से पराक्रम में जो है चंद्र अपना मंगल जो है कारक भी होते हैं। तो आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन आपके छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद की स्थितियाँ और इसी के साथ साथ 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे तो रोग रिपुऋण की वृद्धि। वाद विवाद से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा जो है कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। और सप्तम भाव में दृष्टि होगी 8वीं दृष्टि। तो दाम्पत्य में मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि मंगलवार को या शनिवार को बजरंगबली के दर्शन करें। अब आ जाते हैं मित्रों वृषभ राशि पे। वृषभ राशि वालों का जो है ये गोचर आय के स्थान पे करेंगे। तो आपका जो है लाभ स्थान पर आपका जो है वृषभ राशि वालों का शेयर मार्केट और निवेश इत्यादि से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल गोचर। संतान से कोई खुशखबरी की प्राप्ति। लेकिन जो स्त्रियां गर्भ को धारण कर रही हैं उनको थोड़ा सा अपना सावधानी बरतने की ज़रूरत। यात्रा से बचें। और इसके अलावा चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो कुछ कहीं धनागमन हुआ, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ परिवार में भी कुछ ऐसा स्थिति हो सकती है, कुछ मतभेद की स्थितियाँ, वाहन चलाते वक्त थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत। कोई आपको पैतृक संपत्ति वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। कोई इंश्योरेंस वगैरह का जो है कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर जो है धनागमन की स्थितियां बनेंगी। वहीं जो है अपनी 7वीं दृष्टि से आपके जो है धन भाव, अपने संतान और ज्ञान भाव को देखेंगे तो मेडिकल क्षेत्र के और कानूनी क्षेत्र के जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सफलता के योग। संतान से कोई खुशखबरी की स्थितियाँ और शत्रुओं का शमन, रोग ऋण। इस गोचर काल में आपको जो है बेकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। अब आ जाते हैं मित्रों मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में 10वें भाव में गोचर करेगा, कर्म स्थान पर गोचर करेगा। तो आपको इस को गोचर काल में शासन से जो है आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रशासनिक सेवाओं में जो विद्यार्थी या जो कार्यरत हैं उनको एकदम पदोन्नति या सफलता के योग। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ, प्रशासन से लाभ की स्थितियाँ। वहीं चौथी दृष्टि से अपने ही लग्न को देखेंगे, चतुर्थ भाव को, लग्न को। तो ऐसे में आपका जो है क्रोध में वृद्धि होगी। गुस्से पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बाकी वैसे आपके लिए अनुकूलता रहेगी। लेकिन चतुर्थ दृष्टि से आप में एक एनर्जी और जोश से भरपूर रहेंगे।
जोश में होश न खोएं, अन्यथा बातें सब अनुकूल हैं। चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव में माता के स्वभाव, अपने मतभेद और साथ साथ स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां। तो आपको थोड़ा सा जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। लेकिन यहीं साथ ही साथ में भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में प्रगति होगी। संतान वगैरह से कोई खुशखबरी की स्थितियाँ, निवेश वगैरह में जो है लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। और आपको जो है हर विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूलता लिए हुए। अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि में। कर्क राशि वालों का जो है ये नवम भाव में भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। तो ऐसे में भाग्य स्थान का ये गोचर आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। आप अपने पराक्रम के दम पर भाग्यवर्धक प्रयासों में सफलता पाएंगे। और साथ ही साथ कोई हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाह रहे हैं तो उसमें सफलता के योग। लेकिन इस गोचर काल में आपके जो है आकस्मिक व्यय बढ़ेंगे। तो आपको चाहिए कि व्यय बढ़ने के साथ साथ आप धर्मार्थ की तरफ जाएं, जिससे जो है आपके व्यर्थ के खर्च न बढ़े। अन्यथा ये खर्च कोर्ट कचहरी और इसके अलावा जो है दवाई वगैरह में खर्च हो सकता है। वहीं सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पे, तो छोटे भाइयों से मतभेद, भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां। लेकिन पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। जो कार्य में हाथ डालेंगे भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव पे दृष्टि आठवीं दृष्टि से, हालांकि ये नीच की दृष्टि होगी, लेकिन अगर ये किसी चंद्रमा वगैरह से दृष्ट होंगे तो आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि का जो है आपको फ़ायदा मिलेगा और हर तरह का सहयोग मिलेगा। माता से भी सामंजस्य बनेगा। अगर दृष्ट नहीं है चंद्रमा से या किसी शुभ ग्रह से, गुरुदेव बृहस्पति से, तो ऐसे में कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं और रिजल्ट बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों सिंह राशि पे। सिंह राशि वालों को जो है इस गोचर काल में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हर काम में अड़चने, परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी की स्थितियां होंगी। आपको जो है इस गोचर काल में थोड़ा सा अपनी वाणी पर और स्वास्थ्य पे ध्यान देने की, खाने पीने पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता। ऐसे में आपको चाहिए कि थोड़ा सा जो है खाने पीने पर और क्रोध पर क्या कहते हैं नियंत्रण रखें। और साथ ही साथ आपको जो है चौथी दृष्टि से आपके आय स्थान को देखेंगे तो आपके जो आय के स्रोत खुलेंगे, कई जगह से धन आएगा। और सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन आगमन की स्थितियां बनेगी। धन आगमन के साथ साथ जो है कोई रुके हुए का पैसा धन प्राप्ति का योग। और साथ ही साथ कोई आपको जो रुका धन के साथ साथ आपको रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता के योग हैं। वाहन चलाते वक्त आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत। और वहीं पे आपका जो है अष्टम दृष्टि से जो है पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों का जो सहयोग करके चलें, नहीं तो मतभेद की स्थितियां होंगी। दोस्तों का भी साथ मिलेगा और दोस्तों से अगर मतभेद अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो है प्रगति, आपके भाग्यवर्धक प्रयासों में सफलता मिलेगी। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों का जो है सप्तम का ये गोचर थोड़ा सा जो है आपके दाम्पत्य में, पार्टनरशिप वगैरह में थोड़ी सी समस्याएं, मतभेद की स्थितियां। और आपका जो है यही चौथी दृष्टि से आपके जो है कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव की दृष्टि होने की वजह से आपके कार्य में तेज़ी और लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। व्यापार में सफलता, सर्विस में भी जो है अच्छे आपका माहौल रहेगा। पदाधिकारियों का और आपके जो है ऑफिसर्स का आपको सहयोग, अधीनस्थ कर्मचारियों का भी सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जो है लग्न पे दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा आप जल्दबाजी की प्रवृत्ति से बचें। जोश आप में भरपूर रहेगा, लेकिन उसमें होश ना खोएं। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें तो सारा अनुकूल रहेगा। अगर आपने वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखा तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आठवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति। और आकस्मिक धन के साथ साथ परिवार में भी जो है कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं मित्रों तुला राशि पे। तुला राशि वालों का जो है षष्ठ का ये गोचर, षष्ठ में जो है ये मंगल कारक होते हैं तो आपको ये शत्रुहंता बनाएगा। वहीं पे आपको थोड़ा सा विवादों से बचना चाहिए। वैसे आप शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शत्रुहंता योग होने की वजह से
आपको जो है शत्रु आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में नवम भाग्य को देखेंगे, षष्ठ से नवम पे दृष्टि, भाग्य का कम सहयोग रहेगा, तो आपको जो है हर चीज़ में थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसके अड़चनों के बाद ही सफलता मिलेगी। और सातवीं दृष्टि से 12वें भाव पे देखने से थोड़ा सा व्यय की अधिकता रहेगी, तो आपको चाहिए थोड़ा सा व्यय पे अंकुश लगाएं, वाणी पर नियंत्रण रखें, और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में सफलता। साथ ही साथ में आपको जो है थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, और कोई गैर कानूनी कार्य में ना पड़ें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वहीं 8वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव को देखने की वजह से आपका जो है गुस्से और क्रोध में वृद्धि, साथ ही साथ वृद्धि के साथ साथ थोड़ा सा आप में जोश का भरपूर रहेगा। जोश के साथ साथ थोड़ा सा कोई भी कार्य करें तो पहले 4 बारी सोचें, उसके बाद उसको अंजाम दें। कुल मिलाकर शुभता लिए हुआ है गोचर, कोई समस्या नहीं। अब आ जाते हैं मतलब वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों का जो है ये पंचम भाव में गोचर करेगा, तो संतान, विद्यार्थी, इस तरह का जो है सब इनके लिए गोचर अनुकूल। निवेश में आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। शेयर मार्केट इत्यादि में या निवेश किए गए चीज़ों में आपको धन लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। साथ ही साथ 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो आयु में वृद्धि करेंगे। आयु में वृद्धि के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो खाने पीने पर नियंत्रण रखें, और किसी से भी जो है अननेसेसरी मतभेद की स्थितियां पैदा ना करें। वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। और साथ ही साथ लाभ की दृष्टि को देखेंगे तो आपको जो है चौतरफा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कई तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। वहीं 12वें भाव को देखेंगे तो आप जैसे आप लाभ पाएंगे तो व्यय का जो रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो आपको दोनों में सामंजस्य बनाने की ज़रूरत। लाभ के बाद व्यय का जो है थोड़ा सा सोच समझ के करें, जिससे स्थितियां आपकी अनुकूल बनी रहें। अब आ जाते हैं मित्रों धनु राशि पे। धनु राशि में चतुर्थ का ये गोचर, साथ में मंगल और गुरु और शुक्र की एक त्रिग्रही महायोग बनेगा धनु राशि वालों के लिए। और यहीं पे थोड़ा सा जो है सप्तम को जो है सप्तम भाव को चौथी दृष्टि से देखेंगे, तो चौथी दृष्टि से देखने के से थोड़ा सा जो है दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वैसे कुल मिलाकर व्यापार वगैरह में जो है अनुकूलता लिए रहेगा। चतुर्थ का जो है 7वीं दृष्टि से दशम भाव को, दशम भाव में जो है कर्म स्थान पर तेजी, व्यापार में तेजी, और हर तरह से लाभ की स्थितियां निर्मित होगी। जो कामकाज या नौकरियां अभी तक ठंडे पड़े हुए थे धनु राशि वालों के लिए, वो तेजी पकड़ सकते हैं। कोई नए काम आपको मिल सकते हैं। वहीं 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो किए गए कर्म और व्यवसाय के हिसाब से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो धनु राशि वालों के लिए गोचर जो है अत्यंत श्रेष्ठता लिए हुए है। अब इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं मकर राशि की, मकर राशि वालों का जो है ये पराक्रम भाव में गोचर करेगा, और यहाँ पे मंगल कारक होते हैं। मंगल का जो है पराक्रम भाव में गोचर आपका जो है भाग्यवर्धक प्रयासों में आपको सफलता, लेकिन छोटे भाई बहनों से जो है मतभेद की स्थितियाँ। आपको चाहिए कि छोटे भाई बहनों से संबंध बना के रखें, उनके अनुकूलता लिए रहें, इससे आपके भाग्य बल में वृद्धि होगी, आपको कार्यों में सुगमता होगी। साथ ही साथ में आपको चाहिए इस गोचर काल में जो है आपको जो चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव को देखेंगे तो ऐसे में ना आपको किसी को ऋण देना चाहिए ना ऋण लेना चाहिए। अगर आप किसी की गारंटी या ऋण लेंगे या देंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। इस गोचर काल में आपको अत्यंत सावधानी बरतने की ज़रूरत। वहीं नवम की दृष्टि 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य बल में वृद्धि, साथ ही साथ हायर एजुकेशन को परसू करने वाले और विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक यात्राओं का भी आयोजन हो सकता है। और वहीं पे 8वीं दृष्टि से दशम भाव को देखने की वजह से आपके कर्म स्थान पर तेजी की स्थितियाँ और पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। उसके साथ साथ में आपका जो है कर्म क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी सब इनके लिए अनुकूलता लिए हुए है। राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं उनको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।
तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ। अब आ जाते हैं हम मित्रों कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों का जो है गोचर धन भाव में करेगा। धन भाव में गोचर आपके लिए जो है थोड़ा सा आपको इस समय में जो है अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाहन चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत, अन्यथा कोई दुर्घटना के योग हो सकते हैं। साथ ही साथ में आपको कोई जो है पैतृक संपत्ति वगैरह इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। रुका धन गड़ा धन आपको प्राप्ति, गड़े धन से मेरी मंशा है। कोई इंश्योरेंस का पैसा या कोई इस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। कोई पैतृक संपत्ति जो अभी तक नहीं बिक रही थी वो बेचान की तरफ जा सकती है। अष्टम और अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे अपनी ही राशि को देखने की वजह से अष्टम दृष्टि अष्टम भाव को देखने से आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। आयु में वृद्धि के साथ साथ आपको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं और अध्यात्म में थोड़ा सा आपकी कमी होगी, रुचि कम होगी। साथ ही साथ में आपको चाहिए कि थोड़ा सा रिसर्च संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों का जो है 8वीं दृष्टि से 9वें भाव को भाग्य बल में वृद्धि, हायर एजुकेशन में आपको सफलता। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लगा रखे हैं तो अब उसमें क्लियरेंस मिल सकती है। धार्मिक यात्राओं का आयोजन हो सकता है। तो कुल मिलाकर अब आ जाते हैं मित्रों मीन राशि पे। मीन राशि में जो है मंगल जो है आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप में जोश, क्रोध और थोड़ा सा जो है वाणी में विकार लाएंगे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। हालांकि मीन में मंगल और आपके जो है मंगल के साथ में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो त्रिग्रही जो है महायोग का निर्माण केंद्र में अद्भुत लाभ की स्थितियां मीन राशि वालों के लिए, ये आपको चौतरफा लाभ दिलाएगा और आपकी जय जयकार होगी। समाज में आपका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। और चतुर्थ दृष्टि से अपने सुख भाव को देखेंगे तो ऐसे में सुख भाव में सुखों की वृद्धि, भूमि भवन वाहन इत्यादि के जो है आपको लाभ प्राप्त होंगे। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ में आपका जो है थोड़ा सा जो हार्ट संबंधी पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। माता के भी स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जो है कुल मिलाकर मीन राशि वालों का जो है अत्यंत श्रेष्ठता लिए हुए है ये गोचर। 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। छोटे मोटे क्या कहते हैं थोड़ी सी मतभेद की स्थितियों के बाद सब चीज़ें अनुकूल रहेंगी। व्यापार व्यवसाय में भी अनुकूलता। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में थोड़ा सा जो है वाणी पर नियंत्रण रखते हुए चलें ताकि मतभेद की स्थितियां क्या कहते हैं ना उत्पन्न हो। 8वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे में आपको चाहिए आपका जो है स्वास्थ्य आप में आपकी आयु वृद्धि करेंगे। आयु वृद्धि के साथ साथ में जो है आपका जो है कुल मिलाकर रिसर्च संबंधी कार्यों में सफलता और आपका जो है कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में भी कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए जो है लाभोलाभ की स्थितियाँ। तो इसी के साथ मित्रों हमने सभी 12 राशियों के चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पर बनाई गई वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और ऑल का जो बटन हिट करें जिससे जो है आपको सारे वीडियो प्राप्त हों। अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके आप जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518 और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।